हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज नेक्स्ट साइंस की क्लास। ठीक है, और आज की क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण सूचना पहले दे देते हैं। ठीक है, सबसे पहले बता दें कि आप लोगों को कि इस क्लास में अपन इस सीरीज जो स्टार्ट की है इसमें अपन टोटल जो कवर कर रहे हैं इसमें 95 यानी कि 9500 प्लस MCQ रुक्मणी प्रकाशन की बुक है, इसे अपन कवर कर रहे हैं। ठीक है, और आज की जो टॉपिक है इसमें आपको देखने को मिलेगा क्या, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। ठीक है ना, यानी कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसका आज क्लास जो है वो पार्ट 2 रहेगा। ठीक है ना, इससे पहले आपका पार्ट 1 हो चुका है। ठीक है ना, पार्ट 2 रहेगा आज की क्लास, पार्ट 1 हो चुके हैं। टोटल इस जो चैप्टर है यानी कि तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण है, इसमें टोटल लगभग 400 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है ना, जो कि सभी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन ही है। तो इसमें 100 क्वेश्चन प्रत्येक क्लास में अपन कवर कर रहे हैं। तो आज की क्लास में आपको 644 नंबर से देखने को मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो एक क्लास पहले भी हो चुका है, उसे भी आप पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है ना, और इस क्लास का जो अपन रेगुलर कर रहे हैं सीरीज, इसका आपको प्लेलिस्ट एक बना देंगे, तो प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। और आगे बता दें कि इस क्लास का आपको PDF मिल जाता है। PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फ्रेंड्स। वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा, PDF डाउनलोड कीजिएगा और डे बाय डे आप लोग रिवीजन करते रहेंगे। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे, क्लास शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में डैश और डैश आवर्त में से प्रत्येक में 2 उपधातु हैं। ठीक है, तो किस में है ये बताना है। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा ये बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा 4 और 5, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में 4 में, ठीक है, और आवर्त 5 में क्या है, तो प्रत्येक में 2 उपधातु होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है। ठीक है ना, 2, 8 और 7 इसका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है। तो इसकी संयोजकता है क्या है, इसकी संयोजकता क्या है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसकी संयोजकता 1 होगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में डैश अंतिम उपधातु, यानी कि कौन जो है वो अंतिम उपधातु है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, पोलोनियम। ठीक है, पोलोनियम जो है क्या है, तो इसमें अंतिम उपधातु है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक पीरियोडिक टेबल में, ठीक है ना, सिलिकॉन, ठीक है ना, सिलिकॉन को डैश और, ठीक है ना, डैश के बीच रखा गया, यानी कि सिलिकॉन को किसके और किसके बीच रखा गया है ये बताना है। ठीक है ना, चलिए तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर आपको देखने को मिल जाएगा, इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन बी, यानी कि एल मतलब होता है एल्युमिनियम और पी मतलब हो गया आपको क्या, फास्फोरस। ठीक है ना, तो एल्युमिनियम और फास्फोरस के बीच में सिलिकॉन को रखा जाता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी तत्वों को डैश में रखा गया। ठीक है ना, तो रेडियोधर्मी जो तत्व है उसको किस में रखा गया है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक्टिनाइड में। ठीक है ना, किस में रखा गया, एक्टिनाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे है ऑक्टेव्स। ठीक है ना, ऑक्टेव्स के न्यूलैंड्स नियम के अनुसार डैश जो गुणों में कोबाल्ट और निकल जैसा है, ठीक है ना, गुण में कैसा है, तो कोबाल्ट और निकल के जैसा है, इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है। तो किसको रखा गया है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा Fe, यानी कि लोहा को। ठीक है ना, तो ऑप्टेक्स के न्यूलैंड्स नियम के अनुसार जो लोहा है उसको, लोहा को, ठीक है ना, के अनुसार लोहा यानी Fe जो गुणों में कोबाल्ट और निकल जैसा ही है, लेकिन इसको कहाँ रखा गया, तो इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार लौह, ठीक है ना, जो गुणों में, ठीक है ना, डैश और डैश जैसा दिखता है, यानी कि किनके गुणों को जैसा दिखता है, इन तत्वों को बहुत दूर रखा गया। सेम क्वेश्चन है, उसी का अलग फॉर्मेट से बस पूछा है क्वेश्चन। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 वाले तत्व की पहचान करें। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 वाले तत्व है उसको पहचान करना है। तो इसका जो पहचान तत्व है उसका नाम क्या है, ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था ये बताना है। तो आवर्त सारणी जिसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो दिमित्री मेंडलीफ के द्वारा। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, दिमित्री मेंडलीफ। ठीक है, सिंपल इसे मेंडलीफ से अपन लोग याद रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, डैश समूह 17 का, ठीक है ना, डैश समूह 17 का, एक मिनट सिस्टम में थोड़ा सा हो गया, थोड़ा सा रुकिएगा।
चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है डैश समूह 17 का सबसे कम अभिक्रियाशील मूल तत्व है, ठीक है ना। तो किसका ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आयोडीन का, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में डैश आवर्त में केवल गैसें हैं, ठीक है ना। तो कौन से आवर्त में केवल गैस है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आधुनिक आवर्त सारणी में, ठीक है ना, एक आवर्त में, ठीक है ना, आवर्त एक में क्या है केवल गैस है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है यदि एक लवण का पीएच मान 12 हो तो यह डैश का लवण है, ठीक है ना, यानी कि यह किसका लवण है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार का, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में डैश आवर्त में, ठीक है ना, यानी कि कौन से आवर्त में धातुओं को शामिल नहीं किया गया, ठीक है ना। तो कौन से आवर्त है जिसमें धातु को शामिल नहीं किया गया। तो सही आंसर हो जाएगा आवर्त एक में, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त डैश और डैश में कोई उपधातु शामिल नहीं है, ठीक है ना। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कौन कौन से आवर्त हैं जिसमें क्या है कोई उपधातु शामिल नहीं है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है 1 और 7, ठीक है ना। आवर्त 1 और आवर्त 7 में कोई भी उपधातु शामिल नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्वों को क्या कहा जाता है, ठीक है ना। तो वर्ग 1 के जो तत्व है उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या बोलते हैं क्षार धातुएं बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी सही होगा क्षार धातु बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन और हीलियम को डैश में रखा गया है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन और हीलियम को किस में रखा गया है। तो ये पहले आवर्त में रखा गया है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश ने उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम पर पहला अवलोकन किया, ठीक है ना। तो किसने उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम पर पहला अवलोकन किया था ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डोबो राइनर, ठीक है। डोबो राइनर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि डोबो राइनर के द्वारा उन्होंने उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम का पहला अवलोकन किया था। आगे क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में ब्रोमीन डैश आवर्त में होता है, ठीक है ना। तो ब्रोमीन जो है वो कौन से आवर्त में होता है ये बताना है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आवर्त 4 में। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कैलिफोर्नियम, ठीक है। कैलिफोर्नियम डैश समूह का सदस्य है। तो कैलिफोर्नियम कौन से समूह का सदस्य है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका एक्टिनाइड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडलीफ की आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूह में से किस तत्व समूह को, ठीक है ना, समूह को बाद में तालिका में जगह मिली है ये बताना है। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूह में से किस तत्व समूह को, ठीक है ना, बाद में तालिका में जगह मिली है ये बताना है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी एससी जीए और जीई, ठीक है ना। एससी का जो मतलब होता है क्या होता है। तो एससी जो होता है इसका मतलब आप समझिएगा स्कैंडियम होता है। क्या होता है स्कैंडियम। तो इसे लिख देते हैं स्कैंडियम, ठीक है ना। स्कैंडियम थोड़ा सा सिस्टम कभी कभी हैंग कर रहा है आज। तो स्कैंडियम हो गया, एससी का फुल फॉर्म हो गया, यानी कि स्कैंडियम का जो संकेत होता है वो एससी होता है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा। और जी जो होता है वो क्या होता है गैलियम, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा गैलियम, ठीक है। तो गैलियम जो संकेत होता है किसका होता है। गैलियम का संकेत क्या होता है जी होता है, ठीक है ना। और जी जो होता है किसका होता है। तो जी जो होता है वो जर्मेनियम का होता है, ठीक है ना। तो जर्मेनियम भी ध्यान में जरूर आप लोग रखिएगा, ठीक है। तो जर्मेनियम का संकेत जी होता है, गैलियम का संकेत जी होता है और स्कैंडियम का जो संकेत होता है वो एससी होता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी के समूह का नाम बताइए, ठीक है ना। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह का नाम बताएं जिसमें सभी तत्व गैस हैं, ठीक है ना। तो क्या है सभी तत्व जो है क्या है गैस है ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समूह 18, ठीक है ना। समूह 18 में क्या है तो सभी के सभी तत्व जो है वो गैस है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु क्रमांक 17 वाला एक तत्व नीचे दिए गए किस परमाणु क्रमांक के तत्व के समान विशेषताएं रखेगा ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि 35, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक 35, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चौथे और पांचवें आवर्त में है, ठीक है ना। तो चौथे और पांचवें आवर्त में डैश है, यानी कि कितने तत्व हैं ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 18 तत्व है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस तत्व का आयन सबसे बड़ा होता है, ठीक है ना। तो कौन सा तत्व है जिसका आयन जो है वो सबसे बड़ा होता है ये बताना। तो क्वेश्चन नंबर कितना है 667 नंबर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि Na का मतलब हो गया सोडियम, ठीक है। तो सोडियम का आयन जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। डैश तत्वों की विशेषताओं से संबंधित आवर्ती विशेषता नहीं है, ठीक है ना। तो कौन सा तत्व है, यानी कि डैश तत्वों की विशेषताओं से संबंधित आवर्ती विशेषता नहीं है ये बताना है। तो सही उत्तर है इसका न्यूट्रॉन प्रोटॉन अनुपात, ठीक है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन अनुपात तत्वों की विशेषताओं से संबंधित आवर्ती विशेषता नहीं है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु संख्या डैश वाला तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा, यानी कि परमाणु संख्या कौन सा वाला जो तत्व है वो क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या 11, ठीक है। तो ऑप्शन ए डी इसका सही आंसर हो जाएगा। परमाणु संख्या 11 वाला जो तत्व है वो क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्लभ मृदा तत्वों की विशेषता क्या है ये बताना है। तो दुर्लभ जो मृदा तत्वों की विशेषता है वो क्या है ये बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका उनके 3 बाहरीतम सेल जो है क्या अघूर्ण है, ठीक है ना। उनके 3 बाहरीतम सेल अघूर्ण है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में कितनी उपधातु हैं ये बताना, ठीक है ना। तो आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में कितने उपधातु हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 2 है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी में 2, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 17 का प्रथम तत्व क्या होता है, ठीक है ना। तो समूह 17 का प्रथम तत्व क्या होता है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा फ्लोरीन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 673। एक ही समूह में, ठीक है ना, तत्वों के समान डैश हैं, ठीक है ना। एक ही समूह के तत्वों के समान क्या होते हैं, क्या तत्वों के समान डैश होते हैं, यानी कि क्या समान होते हैं ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रासायनिक गुण, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो एक ही समूह के जो तत्व हैं उसके तत्वों के समान रासायनिक गुण हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है आवर्त सारणी के समूह में सभी तत्वों के डैश समान होते हैं, यानी कि क्या समान होते हैं ये बताना है। तो इसका सही आंसर है संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है ना। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है आवर्त सारणी के समूह में सभी तत्वों के क्या होते हैं, समान होते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अल्कोहल को नीले रंग का, ठीक है ना, बनाने के लिए उसमें रंगों को मिलाया जाता है, ठीक है ना, मिलाया जाता है ताकि इसे आसानी से पहचाना जा सके। इस अल्कोहल को डैश अल्कोहल कहा जाता है, यानी कि इसे किस प्रकार का अल्कोहल कहते हैं ये बताना है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो जहरीला यानी कि विकृत अल्कोहल कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम विघुत ऋणात्मक मूल तत्व है, ठीक है ना। न्यूनतम विघुत ऋणात्मक मूल तत्व जो है वो निम्न में से कौन है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, CS, ठीक है ना। CS का मतलब क्या होता है, तो CS का मतलब होता है सीजियम, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा CS, ठीक है ना। तो CS क्या होता है, सीजियम होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा क्या, आधुनिक आवर्त सारणी में, ठीक है ना, समूह 18 के मूल तत्वों, ठीक है ना, मूल तत्वों अपनी 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने वाले, ठीक है ना, को छोड़कर अन्य सभी को बताया गया को क्या कहा जाता है ये बताना है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल तत्वों, ठीक है ना, को क्या कहा जाता है, जिसमें बताया गया कि अपनी 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने वाले को छोड़कर अन्य सभी जो होते हैं उसको क्या कहते हैं ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका निष्क्रिय गैस, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसे क्या बोलते हैं, निष्क्रिय गैस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आधुनिक आवर्त सारणी के समूह डैश में, ठीक है ना, 2, 8, 6 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला एक तत्व रखा गया है, ठीक है ना। तो आधुनिक आवर्त सारणी के कौन से समूह में 2, 8, 6 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला एक तत्व रखा गया है, ठीक है ना। तो ये बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कितना, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 16 में, ठीक है ना। तो आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 16 में 2, 8, 6 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्व रखे गए हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया है ये बताना है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में रखा गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑक्सीजन के संबंध में हैलोजन समूह की अधिकतम संयोजकता डैश है, ठीक है ना। ऑक्सीजन के संबंध में हैलोजन समूह की अधिकतम संयोजकता कितनी होती है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 होते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु आकार कैसे भिन्न होता है, ठीक है ना। परमाणु का जो आकार है वो कैसे भिन्न होता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा परमाणु का आकार आवर्त में बाएं से दाएं कम हो जाता है, ठीक है ना, लेकिन समूह में ऊपर से नीचे तक बढ़ता है, ठीक है ना। समूह में ऊपर से नीचे बढ़ता है लेकिन आवर्त में बाएं से दाएं क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 682 यानी कि 682। नेक्स्ट क्वेश्चन है
डैश समूह से संबंधित तत्वों को डी ब्लॉक तत्व के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। तो कौन से समूह से संबंधित जो तत्व हैं उन्हें डी ब्लॉक तत्व के रूप में जाना जाता है, ये बताना है। तो सही उत्तर है 3 से 12, ठीक है ना। समूह 3 से 12 से संबंधित जो तत्व है उसे डी ब्लॉक के रूप में जानते हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व के आयन का आकार सबसे बड़ा होता है, ठीक है ना। तो निम्न में से कौन सा तत्व जो दिया हुआ है उसका आयन का आकार है वो सबसे बड़ा होता है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, बी, यानी बी मतलब पी। पी का मतलब क्या होता है, तो पी का मतलब होता है फास्फोरस, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे ध्यान में जरूर रखिएगा, पी जो संकेत है वो फास्फोरस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 684 की ओर। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व का धात्विक गुण, ठीक है ना, धात्विक गुण किस प्रकार परिवर्तित होता है, ये बताइए। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व का धात्विक गुण किस प्रकार परिवर्तित होता है, तो इसका सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर है धात्विक गुण आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, घटता है, लेकिन समूह में ऊपर से नीचे जाने में क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना जिसमें भौतिक गुण भिन्न है लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं, क्या कहलाते हैं, ये बताना, ठीक है ना। 2 या 2 से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना जिसमें भौतिक गुण भिन्न होते हैं, यानी कि भौतिक गुण जो अलग अलग होते हैं लेकिन रासायनिक गुण एक समान होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, उसे अपरूपता कहते हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, अपरूपता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वों का दूसरा समूह कहलाता है। तो तत्वों का दूसरा समूह किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं क्षारीय मृदा धातु का, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चौथे आवर्त में निम्न में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है, ठीक है। चौथे आवर्त में निम्न में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या जो है वो सबसे छोटी होती है, तो ये होता है किसका, ब्रोमीन का होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ ब्लॉक के, ठीक है ना, एफ ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है। तो एफ ब्लॉक के जो तत्व है उसे क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं अंतर संक्रमणीय तत्व बोलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी ब्लॉक के तत्वों को इस नाम से भी जाना जाता है, यानी कि डी ब्लॉक के तत्व है उसे और किस नाम से जाना जाता है, ये बताना है। तो इसे संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सर्वाधिक ऋणावेशित तत्व के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ये बताना है, ठीक है ना। तो सर्वाधिक ऋणावेश तत्व के बाह्यतम जो कोश है उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं, ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखेगा, NS² × NP का पावर 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं ओर उपस्थित इकलौती अधातु कौन सी है, ये बताइए, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं ओर उपस्थित इकलौती अधातु कौन सी है, तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन यानी कि एच, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में डैश उपधातुएं हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कितने उपधातुएं हैं, ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7, ठीक है, 7 यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के पहले और दूसरे समूह को कहा जाता है। तो पहले और दूसरे समूह को क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एस ब्लॉक कहते हैं। क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक कहते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, डैश ने प्रस्तावित किया था, यानी कि किनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। तो किनके द्वारा यह प्रस्तावित किया गया था, तो यह प्रस्तावित किया गया था डाल्टन के द्वारा, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन से आवर्त में अधातुओं की संख्या अधिकतम है, ठीक है। तो अधिकतम अधातुओं की संख्या कौन से आवर्त में, ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। तो आवर्त कितना में, 2 में, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व का अष्टक नियम लागू होता है, ठीक है ना। किस तत्व तक, कौन से तत्व तक अष्टक नियम जो है वो लागू होता है, ये बताना, ठीक है ना। और अष्टक का नियम न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था, ये भी ध्यान में रखेंगे। तो किस तत्व तक अष्टक नियम लागू होता है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम तक लागू होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व समूह 1A के समान आवर्त से संबंधित है, ये बताना, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है समूह 1A के समान आवर्त से संबंधित है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा Li का मतलब होता है लिथियम, Na हो गया आपका सोडियम और K हो गया आपका पोटेशियम, ठीक है ना। तो इसे संकेत है, ध्यान रखेगा। Li जो संकेत होता है लिथियम का होता है, Na सोडियम का और K पोटेशियम का होता है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, रदरफोर्ड
रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन डैश पथ पर नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, यानी कि किस पथ में नाभिक के चारों ओर घूमते हैं ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है वृत्ताकार पथ में, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन जो है वो वृत्ताकार पथ में नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, ठीक है, तो कौन सा कथन सही नहीं है, क्वेश्चन को गौर से जरूर पढ़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, तो इसका सही आंसर होगा आवर्त एक में केवल एक तत्व है, ये सही नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेथेनाइडस, ठीक है ना, लेथेनाइडस और एक्टिनाइडस को डैश भी कहा जाता है, यानी कि लेथेनाइडस और एक्टिनाइडस को क्या कहा जाता है और ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं, ठीक है ना। तो लेथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को क्या बोलते हैं? आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहा जाता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखेंगे, ठीक है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है, ये सभी को आपको ध्यान रखना पड़ेगा और डिवाइड आप लोग को रिविजन भी करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, रिवीजन जरूर करते रहेगा क्योंकि पीडीएफ देने का मतलब यही है, ठीक है ना। पीडीएफ क्यों देते हैं? क्योंकि आप लोग को रिवीजन करना, ठीक है। तो 5 मिनट या 10 मिनट निकाल करके आप रिवीजन पर डे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत फायदा मिलेगा आपको रिवीजन से। रिवीजन से ये होता है कि आपको एग्जाम में या कभी भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि बार बार वो रिकॉल होता है दिमाग में, तो कन्फ्यूजन नहीं होता है। जैसे एक बार पढ़ेंगे छोड़ देंगे, तो जब क्वेश्चन आएगा सेम क्वेश्चन आ जाएगा, फिर भी कन्फ्यूजन हो जाएगा, लगेगा कौन सा पढ़े तो थे लेकिन गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो रिवीजन आप लोग जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु तत्वों की आवर्त सारणी में मौजूद सबसे हल्की धातु है, ठीक है। तो सबसे हल्की धातु जब वो निम्नलिखित में से कौन है ये बताना है, तो सही उत्तर हो जाएगा लिथियम, इसका राइट आंसर हो जाएगा लिथियम यानी कि एलाई, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है, तो कौन सा कथन सही है ये बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, ठीक है ना। 18 क्या है? ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिन्हें समूह कहा जाता है, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आवर्त में, ठीक है ना, आवर्त में तत्वों को डैश के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो आवर्त में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया जाता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाभिक के बढ़ते हुए आवेशों के अनुसार, ठीक है ना, नाभिक में बढ़ते हुए आवेशों के क्रम में व्यवस्थित किया गया है, ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस है, ठीक है, तो नोबेल गैस निम्न में कौन है ये बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका आर्गन, ठीक है, तो आर्गन क्या नोबेल गैस है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 यानी कि 2, 8 और 7 है, ठीक है, तो कौन सा तत्व है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 7 है ये बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्लोरीन यानी कि Cl। नेक्स्ट बढ़ते हैं 4 तत्व सूचीबद्ध किए गए हैं, ठीक है ना, चार जो तत्व है उसे क्या किया गया? सूचीबद्ध किया गया, जिसमें क्या बोला गया है कि 3 किस तरीके से समान है, ठीक है ना, 3 जो है उसमें से किस तरीके से समान है और एक असंगत है, असंगत का चयन करना है आपको, ठीक है। तो असंगत निम्न में कौन है ये बताना है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि सोडियम, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 में से ये चारों ऑप्शन है, इसमें असंगत जो है वो कौन है? तो सोडियम असंगत है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 707 है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को डैश ऊर्ध्वाधर स्तंभों में विन्यासित किया गया है, यानी कि किस में तत्वों को कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभों में विन्यासित किया गया है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा 18, ठीक है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभों में विन्यासित किया गया है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, हल्की और अज्वलनशील होने के कारण डैश गैस का उपयोग गुब्बारों को उड़ाने में किया जाता है, ठीक है ना। तो गुब्बारा को उड़ाने के लिए कौन सी गैस का यूज किया जाता है? क्योंकि वह हल्का होता है और अज्वलनशील होता है इसके कारण, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हीलियम, इसका राइट आंसर हो जाएगा हीलियम यानी कि Ag, ठीक है, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट बढ़ते हैं उस जर्मन रसायन यज्ञ, ठीक है ना, रसायनज्ञ का नाम बताइए, ठीक है ना, जिसने 1817 ईस्वी में तत्वों को, ठीक है ना, त्रिको यानी कि थ्रेड से में समूहबद्ध किया था, ठीक है ना, यानी कि त्रिकों में समूहबद्ध किया था, जो कि जर्मन के रसायनज्ञ थे, वो जो कि 1817 में किए थे। तो कौन थे ये बताना, यानी कि उनका नाम बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? जोहान वॉल्फगैंग डोबे रीनर, ठीक है ना, डोबे रीनर से इसे याद रखेगा, ठीक है ना, ज़्यादातर एग्जाम में डोबे रीनर करके ही आ जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स।
चलिए बट जहाँ भी त्रिक का मामला आएगा यानी त्रिक वाले नियम से तो डोवे रिनर जो इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है ना, तो ध्यान रखेगा। और अष्टक में कौन आ जाते हैं, तो न्यूलैंड्स आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर एक अभिलाक्षणिक गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होता है, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका क्लोरीन, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना, क्लोरीन यानी कि Cl। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के, ठीक है ना, डैश पर आधारित है। तो आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के किस पर आधारित है, ये बताना है। तो ये जो आधारित है वो परमाणु क्रमांक पर आधारित है, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड यानी कि सीसा जिसे बोलते हैं का रासायनिक प्रतीक क्या है, यानी कि सीसा है या लेड है, इसका रासायनिक प्रतीक क्या होता है, तो इसका रासायनिक प्रतीक Pb होता है, ठीक है ना, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में किसी समूह के नीचे जाने पर कौन सा गुण नहीं बदलता है, तो कौन सा गुण नीचे जाने पर नहीं बदलता ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा संयोजकता इसका नहीं बदलता, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारा यानी कि Hg इसका संकेत होता है का सामान्य नाम क्या है, ठीक है ना, तो पारा का सामान्य नाम जिसका संकेत Hg होता है, ध्यान रखेंगे इसका सामान्य नाम क्या है ये बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा क्विक सिल्वर बोलते हैं इसे, ठीक है ना, क्विक सिल्वर, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, तो कौन जब वो निम्नलिखित में से एक तत्व नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिलिका, ठीक है, तो सिलिका एक तत्व नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व है, तो निम्न में से सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व कौन है ये बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा नियान, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों, ठीक है ना, तत्वों के धात्विक गुण धर्मों का सही क्रम क्या है ये बताना है। तो निम्नलिखित तत्वों के धात्विक गुण धर्मों का जो सही क्रम है वो क्या है ये बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, Li, उसके बाद Na, उसके बाद K, उसके बाद Rb और उसके बाद CS, ठीक है ना, एक बार इसे ध्यान में जरूर कर लेते हैं। तो देखिए Li हो गया लिथियम, Na हो गया आपका सोडियम, K जो हो गया आपका हो गया क्या, पोटेशियम, ठीक है, Rb का मतलब होता है रूबीडियम, ठीक है ना, Rb जो संकेत है किसका, रूबीडियम का, और CS हो गया आपका सीजियम, तो इसे ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 718, समस्थानिक यानी कि आइसोटोप से ऐसे परमाणु होते हैं जिनका डैश होता है, यानी कि आइसोटोप से यानी कि समस्थानिक के ऐसे परमाणु होते हैं, यानी कैसे परमाणु होते हैं इनके बारे में बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर है परमाणु क्रमांक जो है क्या होते हैं, समान होते हैं, किसमें, समस्थानिक में। समस्थानिक में परमाणु जो क्रमांक होते हैं वो समान होते हैं, परंतु परमाणु द्रव्यमान जो होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए उसे समस्थानिक बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसका स्थान जो है वो बराबर रहता है, लेकिन जो द्रव्यमान रहता है वो भिन्न भिन्न रहता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, एल्युमिनियम के अयस्क को डैश कहा जाता है, तो एल्युमिनियम के अयस्क है उसे क्या कहते हैं, तो उसे बॉक्साइट कहते हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोडियम है, ठीक है ना, रोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है ये बताना है। तो रोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी निष्क्रिय गैस रेडियोधर्मी प्रकृति की है ये बताना है। तो इनमें से कौन सी निष्क्रिय गैस जो है वो रेडियोधर्मी प्रकृति की है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेडान, ठीक है ना, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम एक अभिक्रियाशील धातु है, ठीक है ना, सोडियम क्या है, तो एक अभिक्रियाशील धातु है जो खुले में रखे जाने पर डैश के साथ अभिक्रिया करके विस्फोट के साथ आग पकड़ लेती है, ठीक है ना। तो सोडियम क्या है, अभिक्रियाशील धातु है, इसे जब आप खुले में रखते हैं तो ये अभिक्रिया करता है, विस्फोट होता है और आग पकड़ लेता है, ठीक है ना। तो किसके साथ ये अभिक्रिया करता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ, ठीक है ना। तो सोडियम को जैसे ही आप बाहर खुले में रखेंगे तो ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, फिर विस्फोट होगा, फिर आग पकड़ लेता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अलौह धात्विक खनिज नहीं है, ठीक है ना, अलौह धात्विक खनिज निम्न में कौन नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अब्रक, ठीक है ना। तो अब्रक जो है वो क्या है, अलौह धात्विक खनिज नहीं है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है, ठीक है, तो कौन जो है वो उभयधर्मी ऑक्साइड है ये बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका जिंक ऑक्साइड, इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति उसमें मौजूद डैश की संख्या को निर्धारित करती है, यानी कि किसकी संख्या को निर्धारित करती है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटॉन की, ठीक है ना। तो आवर्त सारणी के किसी तत्व की स्थिति में मौजूद प्रोटॉन की संख्या से क्या होती है, निर्धारित होती है ये बताना है, ठीक है ना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से देख लेते हैं।
देखिए आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति उसमें मौजूद प्रोटॉन की संख्या से निर्धारित होती है, ठीक है ना। तो मौजूद जो है वो किसी तत्व है, कोई संख्या है, आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति को क्या करना, पता करना है, तो उसमें क्या मौजूद रहेगा तो पता होगा, ये बताना है। तो प्रोटॉन मौजूद रहेगा तो निर्धारित किया जा सकता है, यानी कि पता किया जा सकता है, ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कभी थोड़ा सा वो हो जाता है, मतलब क्वेश्चन को फ्लो बनाने के लिए, यानी कि उसे किस प्रकार से बनेगी ताकि सामने भी समझ में आए, इसलिए थोड़ा कभी कभी एक दो क्वेश्चन मतलब एक दो बार से ज़्यादा भी रिपीट करना पड़ जाता है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, गलती सलती माफ है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 726 की ओर। निम्नलिखित में से धातु जल, ठीक है ना, धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर सकती है। तो निम्न में कौन जो है वो धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर सकती है, तो कौन कर सकता है, तो ये कर सकता है पोटेशियम, ठीक है ना। तो पोटेशियम यानी कि के इसका सही आंसर हो जाएगा, पोटेशियम ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में पूर्ण संयोजी कोष और रासायनिक रूप से निष्क्रिय तत्व होते हैं, ये बताना है, ठीक है ना। तो किस समूह में पूर्ण संयोजी कोष और रासायनिक रूप से निष्क्रिय तत्व होते हैं, तो किस में होते हैं, तो ये होते हैं कितना, समूह 18 में, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, समूह 18 में। आगे बढ़ते हैं। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है, उस तत्व का नाम बताना है, यानी कि कौन सा तत्व है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 5 होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फास्फोरस का, ठीक है ना। फास्फोरस यानी कि पी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समूह में, ठीक है ना, ऊपर से नीचे की ओर जाने के दौरान निम्नलिखित में से किस में हमेशा वृद्धि होती है, ये बताना है। तो किस में हमेशा वृद्धि होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा धात्विक गुण में, ठीक है ना। तो किसी एक समूह में, ठीक है ना, एक समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने के दौरान जो वृद्धि होता है वो हमेशा धात्विक गुण में वृद्धि होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्वाधिक विद्युत धन तत्व, ठीक है ना, के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का प्रतिनिधित्व करता है, तो कौन करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी तत्व के समस्थानिकों का गुण है, ठीक है ना, किसी तत्व के समस्थानिकों का जो गुण है वो निम्न में से कौन है, ये बताना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, तो 1, 2, 3 और 4 इसका सही आंसर है। उनके परमाणु क्रमांक जो है वो क्या होता है, समान होते हैं समस्थानिक में, ठीक है ना। ये भिन्न भौतिक गुण प्रदर्शित करें, इनमें भौतिक जो गुण होता है वो क्या रहता है, भिन्न भिन्न रहता है, यानी कि अलग अलग होते हैं, ठीक है ना, किसमें, समस्थानिक में। और ये रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। और समान क्या करते हैं, रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। अभी क्वेश्चन एक आया भी था इसमें ऊपर में कि एक समस्थानिक का मतलब क्या है, समस्थानिक के बारे में बताना था। तो उसमें परमाणु क्रमांक समान रहते हैं, ठीक है, और परमाणु जो द्रव्यमान रहते हैं वो भिन्न भिन्न रहते हैं। और एक ये आया था कि भौतिक गुण जो वो प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। भौतिक गुण जब वो भिन्न भिन्न रहता है यानी कि अलग अलग रहता है, और रासायनिक गुण जो रहता है वो क्या रहता है, समान रहता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 2, 3 और 4 इसके बारे में सही है, किसके बारे में, समस्थानिक गुण के बारे में। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन, ठीक है ना, सत्य या असत्य है, ये बताना, ठीक है ना। चलिए तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 2 दोनों सत्य है। क्यों सत्य है, देखिए, निम्नलिखित अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया का एक उदाहरण है ये, ठीक है। निम्नलिखित अभिक्रिया उष्मीय अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण है ये, ठीक है। तो उष्मीय का ये है और इसके बारे में ये सही है, ठीक है। यानी कि दोनों का दोनों जो है वो क्या है, सही बताया गया है इसमें, ठीक है, कथन दोनों सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Li यानी कि लिथियम, Na हो गया आपका सोडियम और K हो गया आपका पोटेशियम जैसे धातु तत्व डैश से संबंधित होते हैं, यानी कि Li, Na और K जैसे जो धातु होते हैं, ये तीनों के जैसे धातु होते हैं, धातु तत्व डैश से संबंधित होते हैं, यानी कि कौन से समूह से संबंधित होते हैं, ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्षारीय धातु से समूह से संबंधित होते हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु के, ठीक है ना, के कोष में भरे जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, तो इसका सही उत्तर होगा 2 हो सकते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो कौन सी धातु जो है वो मुक्त अवस्था में पाई जाती है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीटी, ठीक है ना, पीटी यानी कि प्लेटिनम, इसका संकेत, प्लेटिनम का संकेत है पीटी, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा, तो मुक्त अवस्था में यह पाया जाता है, ठीक है ना। तो सोना, चांदी, प्लेटिनम ये सभी के सभी जो है प्रकृति के मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 736, ठीक है ना। 736 नंबर है, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, आधुनिक आवर्त सारणी में इसका स्थान क्या है ये बताइए। एक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 17 है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में इसका जो स्थान रहेगा वो क्या रहेगा, तो ये रहेगा आवर्त 3 समूह 17, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में, ठीक है ना, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को डैश के अनुसार व्यवस्थित किया गया है, यानी कि किसके अनुसार तत्व को व्यवस्थित किया गया, तो ये किया गया परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है ना। तो परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में तत्वों को व्यवस्थित किया गया, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेट्रियम, ठीक है ना। नेट्रियम निम्न में से किसका लैटिन नाम है ये बताइए। तो नेट्रियम जो है वो किसका लैटिन नाम है, तो सोडियम का, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित तत्वों को उनके धात्विक लक्षणों के आधार पर अवरोही क्रम, ठीक है ना, अवरोही क्रम में रखने पर प्राप्त होने वाले विकल्प का चयन करें, यानी कि अवरोही क्रम में इसे रखना है, तो कौन से अवरोही क्रम में पहले होगा इस प्रकार से रखेंगे ये बताना है, ठीक है ना। अवरोही क्रम मतलब होता है पहले बड़ा उससे फिर छोटा घटते हुए जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। Na हो जाएगा, उसके बाद फिर मैग्नीशियम, उसके बाद Al, उसके बाद Si, उसके बाद Cl, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा फिर से सिस्टम थोड़ा सा डिस्टर्ब किया है, देखते हैं थोड़ा सा वेट कर लीजिए। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स आगे। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा 739 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। Na का मतलब सोडियम, Mg का मतलब हो गया मैग्नीशियम, Al एल्युमिनियम, Si हो गया सिलिकॉन और Cl हो गया आपका क्लोरीन, ठीक है। तो इस प्रकार से इसे अवरोही क्रम में सरियाएंगे, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रकृति में निम्न तत्वों में से, ठीक है ना, कौन सा तत्व कभी भी मुक्त तत्व के रूप में नहीं पाया जाता है। तो कौन जो है वो मुक्त रूप में नहीं पाया जाता है। अभी क्वेश्चन आया था कि कौन सा मुक्त तत्व में पाया जाता है, ठीक है ना, मुक्त अवस्था में पाया जाता है, तो उसमें आंसर था प्लेटिनम, ठीक है। तो बताए थे कि सोना, चांदी और प्लेटिनम जो है वो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। बाकी सोडियम बच गया, तो सोडियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 740 का, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा कि प्रकृति के जो मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले तत्व है वो सोना, चांदी और प्लेटिनम 3 है, टोटल 3 तत्व जो है वो क्या है, मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं प्रकृति में, ठीक है। तो सोना, चांदी और प्लेटिनम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में डैश है, ठीक है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में डैश है, यानी कि कितने समूह हैं ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 18 समूह है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, ठीक है ना, यानी कि निम्न में से किस समूह में 72 कोष में, ठीक है ना, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। किसमें जो है, कौन से समूह है जिसमें क्या होता है, किस समूह में 72 कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि Li, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। तो लिथियम हो गया, सोडियम हो गया और पोटेशियम, यानी कि ऑप्शन सी सही हो गया। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 743 नंबर है। 743 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से, ठीक है ना, किस अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लोराइड आयन, ठीक है ना, यानी कि Cl निगेटिव में होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो क्या होता है, क्लोराइड आयन यानी कि Cl निगेटिव में होता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हीलियम He, ठीक है ना। He जो कि संकेत किसका, हीलियम का, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो बताइएगा क्लास कैसा लगा। आज की क्लास यहीं तक समाप्त करेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर आपका 743 तक हो गया, पार्ट 2 आपका समाप्त हो गया, ठीक है ना। इस टॉपिक का पार्ट 2 आपका समाप्त हो गया, पार्ट 3 पार्ट 4 तक आपका ये टॉपिक जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो में यदि कुछ सुधार करना या कुछ और भी करना है तो आप सजेशन जरूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, ठीक है ना, ताकि आप लोगों की बात भी कुछ देखा जाए। क्योंकि देखिए हम डायरेक्ट बना रहे हैं वीडियो तो हमें लग रहा है कि सब चीज़ ठीक ही है, लेकिन अब जब आप वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपको क्या समय परेशानी हो रहा है, जैसे कभी वॉइस के लेकर के कोई दिक्कत हो रहा है या फिर कोई वीडियो में अच्छा PDF दिख नहीं रहा है, तो उसके बारे में आप यदि ऐसा कुछ होता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, ताकि सुधार कर सकें, तब पता चले तब तो सुधार कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर भी आप जरूर कीजिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो मिलते हैं फ्रेंड्स कल फिर नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।